नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अगर खबरें अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दो दौर की देशव्यापी छापेमारी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 240 से अधिक नेताओं और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद केंद्र ने कल शाम संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों या मोर्चों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ संबंधों का हवाला देते हुए सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 दूसरे संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। अब देखना है कि दूसरे भी जिस तरह से जहर फैलाने का काम कर रहे हैं उन पर भी प्रतिबंध कब तक लगाया जाएगा। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात में हार का डर बीजेपी को ना जागने दे रहा ना सोने दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विजय नायर पर मनीष सिसोदिया का नाम लेने का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन जब विजय नायर ने इनकार किया तो गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या का हवाला देते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किशोरी को इसलिए मरना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रोस्टिट्यूट बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए बीजेपी का एक नेता एक होटल का मालिक और उसका बेटा एक लड़की को प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए मजबूर कर रहा है और जब उसने इनकार कर दिया तो वह एक झील में मृत पाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह भाजपा भारत में महिलाओं के साथ व्यवहार करती है और मुख्यमंत्री ने क्या किया, उन्होंने होटल को ढहा दिया ताकि कुछ भी न मिल सके। यह भाजपा की विचारधारा है। महिलाएं इनके लिए दोयम दर्जे की नागरिक है और भारत कभी भी इस विचारधारा के साथ सफल नहीं हो सकता। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट खेमा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। भले ही रविवार को वाकये के बाद सचिन पायलट के भविष्य को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, मगर पायलट खेमा रविवार के घटनाक्रम को अपने लिए पॉजिटिव मान रहा है। पायलट खेमे की बॉडी लैंग्वेज बता रही कि इस घटनाक्रम ने उनके खेमे में एक नई जान फूंक दी है। वहीं सीएम अशोक गहलोत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उन्हें क्लीन चिट देने से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस ने अनुशासन समिति ने मंगलवार रात को नोटिस जारी किए हैं। अब कार चलाने वालों के लिए जरूरी खबर, अब पिछली सीट पर भी बैठे व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार से यानी आज से लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बिना सीट बेल्ट कोई यात्री मिला तो उसका चालान किया जाएगा। ये चालान उतना ही होगा जितना फ्रंट सीट पर बैठे व्यक्ति पर किया जाता है। विभाग से जारी आदेशों में सीट बेल्ट उनके लिए अनिवार्य है जो फ्रंट फेसिंग सीट पर बैठते हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट और परमानेंट हेयर रिमूवल जैसी एस्थेटिक सर्जरी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पंजीकृत डॉक्टरों द्वारा ही की जानी चाहिए। एनएमसी ने दिशा निर्देश जारी करके कहा कि किसी कार्यशाला या यूट्यूब पर वीडियो देखकर ऐसी सर्जरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एस्थेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया पर जारी दिशा निर्देश और एनएमसी द्वारा जारी संबंधित परामर्श के अनुसार ऐसी सर्जरी उपयुक्त बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित मानव संसाधन की मौजूदगी में होनी चाहिए। एक जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस रही आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज का सर्वोच्च अवार्ड है। यह अवार्ड एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्रीज में दिए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। हाल ही में एएनआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया कि इस साल दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।